2024 में देश में इनको ऐसी पटकी लगाएंगे कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो उनकी हड्डी जोड़ सके। और 2022 में बाबा जी की ऐसी पटकी लगाएंगे कि इनको गोरखपुर का घंटा भी नहीं मिलेगा। मोदी जी गूगल पे सर्च करो देश का सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो उसमें आप ही का नाम आएगा, नरेंद्र दास मोदी। तो अब समझ सर एक तरफ मोदी जी कहते हैं मेरे और किसानों के बीच एक फोन कॉल का फासला है, और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग आपने देखी होगी बाहर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वाकई एक फोन कॉल का फासला है? पहली बात तो आप ये बताइए, आपने जो ये बैरिकेडिंग यहाँ पे देखी है, ऐसी बैरिकेडिंग कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखी नहीं देखी ना। मैं कभी गया नहीं एक्चुअली। अरे तो आपने मीडिया के माध्यम से देखी कभी, एक चैनल के माध्यम से कभी देखी, टीवी के माध्यम, ऐसी नहीं है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं बहुत शालीनता से, हम कहीं नहीं होती, ठीक है, हम इतनी शालीनता से पूछना चाहते हैं, इतनी प्यार से पूछना चाहते हैं, हम युवा हैं। और एक आपने नारा सुनाओ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मोदी जी को हम ये पूछना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये आतंकवादी जो आप लोग चिल्ला रहे हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, हम सभी लोगों के मत आप वापस लौटा दो, फिर आप बताओ आप सरकार बनाते कैसे हो। दूसरी बात, जो आप हमसे इस तरीके से हमारे ऊपर जो आप कीचड़ उछाल रहे हो कि ये एक समुदाय का है आंदोलन, एक प्रदेश का है, एक समाज का है, या एक व्यक्ति का, ये आंदोलन ना ही तो ये किसान का है, सुनिए, ना ही तो ये मात्र उत्तर प्रदेश का है, ना ही तो ये पंजाब का, ना या हरियाणा का, ये पूरे वर्ल्ड का आंदोलन है। दूसरी बात, इससे किसान के साथ साथ इससे नौजवान, युवा, व्यापारी, बिजनेसमैन, सभी लोगों का ये आंदोलन है। और इसमें आप ये बात सोच लीजिए मोदी जी, यहाँ पे आंदोलन जो चल रहा है, ये जो सामने मंच आप देख रहे हैं ना, इस मंच पे वही व्यक्ति आ रहा है जिसको इंसान इस किसान से और देश से हमदर्दी मोहब्बत है, वही आ रहा है। आपने जो ये छोटी सी बात कही थी अक्षय कुमार फलाने ढिकाने, इनको डर इस बात का है कि इनके जो पप्पा बैठे हैं ना मोदी जी, कि हम उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हमारे ऊपर सीबीआई जांच लग जाएगी, सेल टैक्स वाले, आई टैक्स वाले, फलाने तमाम कंपनियां हैं, क्योंकि मोदी जी संविधान को मान ही नहीं रहे। आपने जो अभी चाचा से पूछा था कि संविधान में छेड़खानी, आप ये बताइए वो संविधान को, किसी संविधान को मार रहे, किसी संविधान को, तानाशाही, हिटलरबाजी जिसको बोलते हैं, अभी तक हम लोग, हमारे पूर्वज और हमारे बुजुर्ग अभी तक गुलाम अंग्रेजों के थे, गोरी चमड़ी वालों के। अब हम उनके पुत्र, उनके जो नौजवान बच्चे हैं, वो अब हम देख रहे हैं कि अब हम लोग काली चमड़ी वाले जो देश के चंद नेता हैं उनके गुलाम हो चुके। लेकिन जो एक आंदोलन गांधी जी ने जो किया था, वही आंदोलन दोबारा से उठ चुका, और आंदोलन करना हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, वो आप नहीं रोक पाएंगे, ना ही तो आपको रोकने से हम रुकेंगे। आंदोलन हम करेंगे। आंदोलन से जब हमारा देश आजाद हुआ, आंदोलन से हमारे संविधान में कई चीजें हमें मानव अधिकार दिया गया, उसको हम कैसे छोड़ देंगे, हम आपकी कैसे बात माने। दूसरी बात, आपने जो अभी बड़े भाई से पूछा था, कहा था कि उन्होंने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मैंने माना आपकी बात। मोदी जी ने चुनाव में ये भी तो कहा था 15 लाख आएंगे, तो क्या आए? मोदी जी ने ये कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो क्या दी? मोदी जी ने नोटबंदी करते समय ये कहा था कि काला धन वापस आएगा, तो क्या आया? मोदी जी गूगल पे सर्च करो देश का सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो उसमें आप ही का नाम आएगा, नरेंद्र दास मोदी। तो अब समस्या इस बात की है ना, आपके जवान में हम कैसे यकीन कर ले? वो बात एक अलग है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, समस्या इस बात की है कि हम वो बात मान रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आपके प्रति जितना हमदर्दी, जितनी मोहब्बत और जितना विश्वास था, वो आप खो चुके हैं। ये बात आप मानिएगा, लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आ रही, इनके अन्य भक्तों को भी समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, इन भक्तों के हम कहना चाहेंगे, हमें शर्म आती है। जैसे छोटी देर मान लीजिए आप, जो आपने ये कहा कि अन्य कंट्री के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, अभिनेता हो चुके हैं, स्टार हो चुके हैं, तो समस्या तो इस बात की है, इसका मौका दे तो आप ही रहे ना भाई। ये आंदोलन पिछले 3 महीने से चल रहा, आपके घर की चौखट पे चल रहा, आपके घर की चौखट पे चल रहा। आपके पास इतना मौका नहीं ना कि आप 5 मिनट का हमारे किसान नेताओं को बुला के उनसे वार्तालाप कर लीजिए, उससे संशोधन बताइए ना। अब हम बता देते हैं 2024 में देश में इनको ऐसी पटकी लगाएंगे कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो उनकी हड्डी जोड़ सके। और 2022 में बाबा जी की ऐसी पटकी लगाएंगे कि इनको गोरखपुर का घंटा भी नहीं मिलेगा। कुछ चीजें बहुत दूर की बात है। आरएसएस इसका जनक संगठन है,
और ये पहले सुभाष के और उनके खिलाफत करते थे, शहीद भगत सिंह की, उनकी लोकेशंस बताते थे। ये आरोप इन पर लगे हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, जो एक बड़े मानद प्रधानमंत्री सुवक्ता हुए हैं, उन पर भी पूरे गांव को जेल कराने का वो लगा है कि कोर्ट में गवाही दी थी अधिकारियों, अंग्रेज अधिकारियों के पक्ष में, कि इन लोगों ने अधिकारी मारे हैं। गवाही होकर के उनको फांसी लगी, फिर जो भी है उन गाँव वाले को या सजा हुई। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये बदलाव उतार रहे हैं, और बड़े प्यार से, बड़ी तकरार से, और एक हिंदू मुस्लिम की नीति से, राम मंदिर के मुद्दा पे ये इनके इन प्रकार सत्ता में आ गए हैं। कुछ करनी कुछ करतूत, 50-60% वोट इनका, और 25-30% ईवीएम में कहीं घोटाला, ताकि पकड़ में ना आए, इसलिए 25-30% घोटाला रखते होंगे, जो भी हैं, और ये परिलक्षित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के उसके बल पर सत्ता में आ गए हैं। और अब ये तोप और राफेल और उसके बल पे इनको घमंड हो गया है, चूंकि एडवांस युग है, और हमारी फौज बहुत मजबूत बना दी है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और अब उस फौज का दुरुपयोग करके और सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग करके, जो प्रजातंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया तक भी है, मैं सभी मीडिया को दोषी नहीं कहूँगा, धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन एक मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग भी इनसे प्रभावित हो गया है, या इनसे दब गया है, और या आकर्षण में आ गया है, या धन बल से खरीदा गया है। जो भी है, प्रैक्टिकल यही है कि वो भी अनीति कर रहा है, वो मीडिया वर्ग। और वो नहीं चाहता कि एक दिन दूसरा आयोग बनेगा, एक दिन सत्ता पलटेगी, और उसके बाद आयोग बनेगा, और उस मीडियाओं को चिन्हित करके वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर आउट कर दिए जाएंगे या जेलों में डाल दिए जाएंगे। इस बात की उन्हें कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है। वो केवल मोदी जी के अंधे भक्त हो रहे हैं, सरस्वती को भी धोखा दे रहे हैं, भारत माता को भी धोखा दे रहे हैं, और अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। वो मीडिया कर्मी चंद पैसा पे या चंद दबाव में आकर के। तो